जीवन अगर सही तरीके से जीना है तो हमें आइडिया चाहिए और आइडियल चाहिए। तो विचार को प्रतिष्ठित करना होगा। विचार और आदर्श चाहिए तो विचार को प्रतिष्ठित करना होगा, आदर्श को प्रतिष्ठित करना होगा। राम हमारे जीवन में आदर्श मनुष्य है, ऐसा मनुष्य जो धरती पर ईश्वर की भांति विचरण करते हैं ताकि हम भी ईश्वरत्व को प्राप्त कर सके, हम भी ऐसा जीवन जी सके जो वो दर्शाते हैं। राम हमें चमत्कार नहीं दिखाते, क्योंकि राम का जीवन अपने आप में ही चमत्कार है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। राम में अपने लिए कोई चाहत नहीं, कोई कल्पना, कोई कामना नहीं है। पर जहां न्याय की बात आती है, मानवीय मूल्यों की बात आती है, आस्था की बात आती है, राम अडिग है और अविचल है। वो तो लक्ष्मण को मना करते हैं मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र के संधान के लिए, बोलते हैं मेघनाथ अशिष्ट अयोध्या है, अशिष्ट युद्ध करने वाला है, अशिष्ट योद्धा है। मानते हैं मेघनाथ छल कपट करेगा, पर तुम्हारी ओर से छल कपट नहीं होना चाहिए लक्ष्मण, मर्यादा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राम लक्ष्मण से प्यार नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं, पर मर्यादा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। राम ऐसे हैं, जब तक मनुष्य धरती पर रहेगा तब तक राम अनुकरणीय बने रहेंगे, आदर्श बने रहेंगे। आप बुराई निकालना चाहें निकालिए, राम में बहुत बुराई निकाल सकते हैं, निकालते ही रहते हैं। तरह तरह की घटनाएं आज भी हम लोग देखते हैं। ये आपकी मर्जी हो सकती है, किसी की मर्जी हो सकती है, पर एक कल्पना करिए, उस समाज में, उन परिस्थितियों में हम या आप राम जैसा जीवन एक दिन भी जी सकते हैं क्या? सामान्य इंसान नहीं जी सकता। हाँ, मनुष्यता पानी है तो हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। राम के मन में कैकेयी के लिए कोई विद्वेष नहीं है, कैकेयी के लिए भी सम्मान है। जब लौट कर आते हैं तो सबसे पहले मंथरा और कैकेयी से मिलते हैं, फिर कौशल्या से मिलते हैं। तो राम प्रेम से परिपूर्ण है। आज हम मनुष्यता को पालें तो हमारे हृदय में राम विराज सकते हैं, राम का प्राकट्य हो सकता है। अपने हृदय में राम को प्रतिष्ठित कर ले तो आपका हृदय भी अयोध्या बन जाए, अवध बन जाएगा। राम का नाम, राम की भक्ति ही सरयू नदी है। जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर की ओर चलेगा, सरयू नदी अयोध्या में उत्तर की ओर बहती है, इसलिए राम वहां आए। हमारे अंदर भी प्राण चेतना की धारा ऊर्ध्वगामी हो, अधोगामी न हो, ऊपर की ओर आवे तो राम हमारे अंदर भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं। राम का आगमन हो सकता है, राम विराज सकते हैं और हमेशा के लिए रह सकते हैं। अगर उत्तर दिशा में चेतना की धारा चलती चले, निरंतर चलती रहे। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? अरे यहाँ का तो छोड़ो, लोकपाल दिक्पाल के वैभव से, इंद्र के वैभव से, ब्रह्मा के वैभव से, विष्णु के वैभव से जिसका मन रंच मात्र भी कंपित होता है, वो आत्मपद को नहीं पा सकता, राम का पद नहीं पा सकता। ये जो मार है ना, शैतान जो है, ये काम देव जो है, काम जो है, हम सभी को कहीं कहीं भगाता फिरता है, भगाता रहता है। ऐसे लोगों को आत्मपद कभी नहीं मिल सकता। काम पर विजय प्राप्त करना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं यही शैतान है। हम लोग यज्ञ में गाते हैं, कल गाएंगे पूर्णाहुति में, कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं पूर्ण हो हर नर नारी की। कामना और भावना में यही तो फर्क है। कामना का भावना में परिवर्तन ही तो यह नवरात्रि अनुष्ठान है, नवरात्रि का ध्यान है, नवरात्रि का जप है, नवरात्रि साधना है। कामना का भावना में परिवर्तन, कामना कभी पूरी नहीं होती है, भावना पूर्ण होकर ही रहती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जिसका रंच मात्र भी कंपित होता है वो आत्मपद का अधिकारी नहीं हो सकता। ये अंतिम बात कह करके आज की बात को समाप्त करते हैं। ये शैतान कौन है? काम। ये मार कौन है? काम, जो हमें भगाता फिराता रहता है और हम भागते फिरते रहेंगे तो कभी आत्मपद हमें नहीं मिल सकता। तो राम के प्राकट्य पर बात की हमने कि जहाँ भक्ति और भक्त दोनों बुलाते हैं तो राम आते हैं। जहाँ भक्ति सघन होती है, जहाँ भगवान के प्रति प्रेम सघन होता है तो भगवान आते हैं। और भक्ति तभी होगी जब कपट बुद्धि, छल बुद्धि, मंथरा वाली बुद्धि चली जाएगी तो राम आएंगे और आएंगे तो रहेंगे। अब प्रश्न एक ही रह गया, हम राम को प्रतिष्ठित करते हैं या निष्कासित करते हैं? ये प्रश्न हमेशा अपने आप से पूछते रहिए।